जय राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक संघ। ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से कहना है कि आप सभी जो अपनी सीमा को भूल जाते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगते हैं, इस वहम से बाहर आइए। हाँ, यह बात जरूर है कि आप कभी कभी जो है झटका चला करके किसी किसी बीमारी को, सीरियस मरीज को भी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन आप बिना उच्च स्तरीय जांच के नहीं जान सकते हैं कि किस पेशेंट का लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या वह मरीज जो है क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है। आप किसी को कोई औषधि दे देते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो आप अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा काबिल चिकित्सक समझने लगते हैं। आपका जो रुतबा रुआब है, जो MBBS, MD, BAMS, BUMS डॉक्टर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस वहम से आपको बाहर निकलना है, इस वहम को दरकिनार करना है। आपके पास जो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार करने का जो अधिकार है, उतना ही तक सीमित रखिए तो ज्यादा बेहतर हो। और सीरियस केस हो, इमरजेंसी केस हो, और जो केस समझ में नहीं आ रहा हो, उसको हायर सेंटर में रेफर करने का काम कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। और विशेषकर कोई भी इमरजेंसी केसेस, इन्फेंट्स का केस है, चाइल्ड का केस है, या हार्ट पेशेंट है, हाइपरटेंशन का केस है, चाहे हाइपोटेंशन का है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 का है, लीवर कैंसर का केस हो, हार्ट का केस हो, किडनी प्रॉब्लम का केस हो, या कोई भी ऐसा केस हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको उस रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेज देने में ही आपकी बुद्धिमत्ता है और उस मरीज का, उस पेशेंट की भलाई है। तो मैं यह क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी कोशिश करते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं, सटीक निशाने पर लग गया तो आप बहुत बड़े चिकित्सक, नहीं लगा और पेशेंट के साथ कुछ हो गया तो आप पर केस, आप पर मुकदमा। ग्राम का व्यक्ति है, ग्रामीण आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो वे चाचा भतीजा भाई वाला बात से और ग्राम में एक साथ रहना है, इसको लेकर इस लिहाज से वो आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। नहीं तो कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया जाए तो आपको बहुत समस्या को फेस करना पड़ जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक संघ है, यह पूरे भारत में कार्य करती है। यह संस्था जो है ग्रामीण चिकित्सकों के हित में ही बात करती है। बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन आप ही के पक्ष में और आप ही के हित में है। तो सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से कहना है कि यदि आपने EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स किया है, CCH किया है, CMACD किया है, लैब टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, DPT किया हो, DMLT किया हो, कोई भी कोर्स किया है जो स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने लायक है, हेयर ड्रेसर कंपाउंडर का कोर्स किया हो, बहुत सारे कोर्स हैं, उन सारे कोर्सों के विषय में नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपने कोई भी हेल्थ सेक्टर का, मेडिकल का कोर्स किया है तो आप हमारे संस्था से जुड़ जाइए, राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक संघ से जुड़ जाइए। यह संस्था आपको कानूनी लड़ाई में मदद दिलाएगा। आप पर FIR होगा, केस होगा, क्लिनिक सील होगा, जेल जाएंगे, वहां भी आपकी लड़ाई लड़ेगा। यह संस्था जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और पूरी तरह लीगल संस्था है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से कारपोरेट सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में 25 वर्षों से काम किया और मुझे अनुभव है कि किस चीज को कैसे करना है। तो आप जुड़ जाइए। और कोई चिकित्सक जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
अपने चिकित्सक से ले ले जहां वह 3 साल 4 साल 5 साल काम किया है, दांत का किया हो, बच्चों के चिकित्सक के यहाँ रहा हो या अन्य चिकित्सकों के यहाँ रहा हो, जिस काम को उसे करना आता उस चिकित्सक से उनके लेटर पैड पर 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस का जो है ना सर्टिफिकेट उनके पैड पे लिखवा लें, उसको भी लेकर के हमारे यहाँ पे जमा करेंगे तो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक संघ जो है आपको मेंबरशिप का प्रमाण पत्र देगा। 1 साल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपये और आप 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5000 रुपये देना है। और आपको किसी भी तरह के असंवैधानिक कार्य, किसी भी तरह के गलत कार्य में संलिप्त नहीं रहना होगा। यदि आप संलिप्त पाए जाएंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। तो साथियों, आप सभी जो है जुड़िए और यूनियन को मजबूत कीजिए। हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे शुरू से। तो साथियों, यह संस्था पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रही है और आपके हित की लड़ाई और आपके हित की ही बात करती है। काम ऐसा करिए जहां पर आप फंसे नहीं, आप बचे। फंस जाने के बाद जो है ना, सरकार का नीति बहुत टाइट है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बड़े बड़े अस्पताल, हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर को जो है ना इसका निबंधन कराना पड़ रहा है, तभी स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर या ओपीडी कुछ भी चलाया जा रहा है। लेकिन हम आपको जो बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, वहां के लिए, वहां के लोगों की जाके सेवा करना, उनके दरवाजे पर, उनके घर तक जाना है, वहां सेवा करना है। नॉर्मल मेडिसिन जो ओटीसी है, जैसे पैरासीटामोल है, फ्लाजिल है, यूनिजाइम है, बिकोसुल है, लीवर की दवाएं हैं, जो दवाएं जो है ओटीसी ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर, जिस दवाई को आम जनता के लिए, उन सब औषधियों से या WHO के मानक के अनुसार ही ट्रीटमेंट कीजिए। आप जो है सभी बीमारियों का विशेषज्ञ नहीं बनिए। हाँ, सभी बीमारियों का आप जो है फर्स्ट एड कर सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप में उपचार नहीं कर सकते। जैसे मान लिया किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप CPR दे सकते हैं और उसको तुरंत हायर सेंटर में भेज सकते हैं। किसी को फीवर है तो आप पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, जो भी है, एस्पिरिन, जो भी हो, उसकी जो जरूरत उसके हिसाब दे सकते हैं। किसी को डायरिया है तो उसको आप फ्लाजिल, किसी को डिसेंट्री है तो फ्लॉक्सारिडा, या कुछ भी, किसी को ज्यादातर ब्लोटिंग है, गैस का प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, उसको आप नॉर्मल मेडिसिन, आप जो PPI, DSR वगैरह दे सकते हैं और पूर्ण ट्रीटमेंट करने का प्रयास मत कीजिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं के साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं के साथ हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो हमारे संगठन को बताइए, संगठन से जुड़िए, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन कब? जब आप सही दिशा में कार्य करेंगे तब। आप इलीगल काम करेंगे, आप अपने दायरे से बाहर जाके काम करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। हम तो बहुत छोटे चीज हैं, भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है बिहार में लागू है। यह सेंट्रल की जो है योजना है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट बिहार में भी लागू किया है। कुछ स्टेट ने इसे लागू नहीं किया, लेकिन जहां लागू है वहां तो आपको मानना पड़ेगा। तो आप अपने दायरा को समझिए और मरीज के हित में भी काम कीजिए, अपने समाज हित में भी काम कीजिए और स्वयं हित में भी काम कीजिए। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। जय राष्ट्रीय ग्रामीण चिकित्सक संघ।